दुबई एयर शो में हजारों लोग एयर शो देख रहे थे। वहां अलग अलग देशों के फाइटर जेट आए हुए थे। इन फाइटर जेटों में एक भारत का भी आधुनिक फाइटर जेट तेजस था। उड़ान भरने के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन अचानक क्रैश हो गया। पायलट की भी मौत हो गई। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये भारत के डिफेंस ड्रीम पर एक बड़ा सवाल था। क्या तेजस सच में इतना कमजोर है, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी की कमी इसे पीछे धकेल रही है? आज हम इस वीडियो में तेजस और JF-17 की पूरी कहानी खोलेंगे। वीडियो अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1980 के दशक में उस टाइम भारत के पास ज्यादातर पुराने सोवियत यूनियन के MiG-21 थे, जो बार बार क्रैश हो रहे थे। हर साल दर्जनों पायलट मर रहे थे। सरकार ने सोचा, क्यों न अपना खुद का फाइटर जेट बनाएं। 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन का काम संभाला और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाने का काम किया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी नहीं दी। 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस लग गए। फंडिंग कम थी। इंजीनियर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना पड़ता था। तकनीकी चुनौतियों के बाद नतीजा ये निकला कि एक फाइटर जेट बनाने में 18 साल लग गए। 2001 में पहली उड़ान हुई। तेजस में इंजन Mk1 और Mk1 अमेरिका के GE F404 है, जो कई बार पूरी तरह फेल हो जाते थे। अब नए GE F404 इंजन आएंगे, लेकिन वो भी अमेरिका से ही आएंगे। समस्या ये है कि अमेरिका से इंजन लेट आते हैं, जिससे प्रोडक्शन रुक जाता है। इसलिए भारत फाइटर जेट तैयार नहीं कर पाता और ना ही उसकी सेल कर पाता। ऐसा रडार इजराइल से आता है। इजेक्शन सीट ब्रिटेन से आती है। कुछ सेंसर, हेड अप डिस्प्ले के पार्ट्स UK या फ्रांस से आते हैं। कुछ मिसाइल्स जैसे डार्बी इजराइल से आते हैं। कुल मिलाकर 35 से 40% विदेशी पार्ट्स पर ही निर्भर रहता है तेजस। लेकिन तेजस को अपग्रेड किया जा रहा है बेहतर स्टेबिलिटी के साथ। अब बात करते हैं पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 थंडर की। ये जेट सस्ता है, तेज है और अब दुनिया भर में बिक रहा है। 2026 में ये बहुत हॉट टॉपिक है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी, मोरक्को कई देश खरीदने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये जेट कैसे बना? कौन कौन से इंजीनियर्स ने मेहनत की? और इसका सामान कहाँ से आता है? क्या ये पूरी तरह पाकिस्तानी है या चीन का हाथ ज्यादा है? JF-17 की कहानी 1990 के दशक से शुरू हुई। उस समय पाकिस्तान के पास F7, मिराज जैसे पुराने जेट थे। अमेरिका ने भी F-16 की सप्लाई रोक दी थी। तो पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर 1999 में सुपर 7 प्रोजेक्ट शुरू किया। बाद में इसे फैंकवन नाम से चीन में शुरू किया गया, लेकिन अब इसे JF-17 के नाम से जाना जाता है। JF का मतलब है जॉइंट फाइटर, यानी पाकिस्तान चीन ने मिलकर बनाया। चीनी कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने लीड लिया और डिजाइन किया। CAC की टीम ने ही कोर डिजाइन, एयरफ्रेम और रडार बनाया। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कमरा में हजारों इंजीनियर्स और टेक्नीशियन काम करते हैं। 1995 में रूस की मिकोयान कंपनी ने कुछ डिजाइन सपोर्ट दिया। इंजन और स्ट्रक्चर के लिए इजेक्शन सीट ब्रिटेन UK से ली गई। कुछ सेंसर और सिस्टम इटली से लिए गए। रडार के ऑप्शन तुर्की से लिए गए। पहला प्रोटोटाइप 2003 में उड़ा। 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि चीन इस फाइटर जेट को यूज ही नहीं करता। चीन ने डिजाइन और टेक्नोलॉजी दी, पाकिस्तान ने लोकल प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन किया। दोनों देशों की इंजीनियर्स की टीम मिलकर काम करती थी। ये पाकिस्तान की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सैंक्शंस के बावजूद जेट बना लिया। अब सवाल आपसे, JF-17 तेजस से बेहतर है या सिर्फ सस्ता होने की वजह से बिक रहा है? कमेंट में बताओ।